से पहले तो आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अभी हम समस्त हांसी वासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को और आप सबको, आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे लिए ये भी बहुत खुशी का विषय है कि हमारे हांसी जिले से संबंधित हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जो न्यायाधीश हैं वो हमारे हांसी जिले से हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल वो हमारे हांसी शहर में पहुंच रहे हैं। आप सबके माध्यम से हम उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता जो रखी गई है उसका सबसे बड़ा विषय यही है कि अभी हांसी के अंदर विधायक जी के ऊपर एक आरोप लगे कि हजारों एकड़ जमीन जो है ना उनकी शहर के चारों तरफ है और इसलिए हांसी को जिला बनाया गया। और उसके अंदर जो है ना बहुत भारी भरकम फायदा उठाने के लिए, बिल्डरों को, कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के लिए हांसी को जिला बनाया गया। ये अभी सब आपने जो है ना कवरेज भी किया, अच्छे से वो भी किया। और ये मुद्दा इनेलो ने, INLD के नेता अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया। लेकिन हांसी की जनता को जो है ना बड़ी निराशा हुई कि इनेलो ने मुद्दा तो उठा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पहाड़ के आगे जो है ना इनेलो कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। इनेलो के नेता, वो जो कहावत है ना कि वह खोदा पहाड़ निकली चुईया, भ्रष्टाचार के पहाड़ से इनेलो के नेता भागते नजर आए। और दावा तो करते हैं कि वह उनके नेता सत्य है, ये है। और पूरी हांसी को इनेलो के नेताओं का, मैं तो ये कहूँगा, गड़ूचपना देख के बड़ी निराशा हाथ लगी। और सत्ता पक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को सिर्फ ये कह के दबाने की कोशिश की कि वह फला पार्टी के नेता हांसी को जिला बनने से खुश नहीं है। लेकिन ये मामला कहीं इससे आगे है। और जब हमने तथ्य वाइज जब बातें शुरुआत की तो सारी चीजें सामने निकल के आई। और वो क्या है वो मैं आपको जो है ना इस सीरियल की वाइज हम रखने का काम करेंगे। देखो, जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पब्लिक लाइफ में जाता है, तो उसको एफिडेविट के माध्यम से चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि भाई मैं सालाना इतनी कमाई करता हूँ और भाई यो मेरे द्वारा मामला है। उसकी जब हमने पड़ताल की तो ब्याणा साहब ने 2019 और 2024 का हमें ये जो है ना मालूम हो, ये अभी हमें मिल पाया ये घोषणा पत्र। 2019 और 24 में ब्याणा जी ने अपने और आश्रितों की कमाई का ब्यौरा ना देके सिर्फ अपना और अपनी पत्नी के नाम से सिर्फ ब्यौरा दाखिल किया। लेकिन उसके अलावा जो इसमें सारा उसमें इम्पोर्टेंट बात थी, जो जरूरी बात थी और जो छूट गई, जो चर्चा में नहीं आ पाई, भारतीय जनता पार्टी के कवरिंग कैंडिडेट के रूप में मौजूदा विधायक ब्याणा जी के बेटे ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया था और उन्होंने भी अपनी आय का ब्यौरा दिया था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वह विधायक जी के बेटे की जो इनकम है वो एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के जितनी, यानी 2018-19 में 2,92,000, 19-20 में 4,46,680, 20-21 में 450, 21-22 में 648 और 22-23 में 6,60,000 रुपए सालाना। इसके अंदर लिखा हुआ है टोटल इनकम शोन इन द इनकम टैक्स रिटर्न, यानी टोटल इनकम साल वाइज उन्होंने इतनी शो करी है। और कुल 5 साल के अंदर 24,97,673 रुपए विधायक जी के बेटे ने अपनी 5 साल की कुल इनकम जनता को बताई है। अब इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि भाई हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ब्याणा साहब ने जो ना सिर्फ बेरोजगारों को इतना फार्मूला बता दे कि भाई इतनी साधारण इनकम में कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप कैसे काट सकता है, उस फार्मूले से हांसी की जनता का, हांसी के बेरोजगारों का भी भला हो जाए। ये आम आदमी पार्टी का मुख्य पर्सन है। और इससे भी आगे जो है ना, जब सारी चीजें देखी गई, पहले तो विधायक जी ने दावा किया कि वह उन्होंने ऐसा प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं कर रखा, पिछले 3 साल से 1 इंच जमीन भी अगर उन्होंने खरीदी हो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
फिर आंसी की जनता और उनके साथ रहने वाले लोग जब उनका झूठ उजागर करने लगे, तो विधायक जी ने मीडिया के सामने आके कहीं 10 साल, कहीं 20 साल, कहीं 30 साल से कॉलोनी काटने की बात मानी। और हमने सिर्फ जो है ना, अभी सारी कॉलोनियों का तो नहीं हम निकाल पाए डाटा। जो अरेरा के अंदर रजिस्टर्ड कुछ कॉलोनियां हैं, उनका हम डाटा निकाल पाए, जिनमें काफी में विधायक जी के बेटे जो बतौर पार्टनर प्रमोटर और ये जो है ना, उनके तथ्य सामने हैं। और एक और बड़ा दावा जो है ना विधायक जी ने किया कि भाई वो अगर उन्होंने 1 इंच भी जमीन खरीदी, और एक जो है ना वो ललकार कर रहे थे राजनीतिक लोगों को भी, और एक जो है ना किसी को क्या तकलीफ है, ये बड़ा उछल उछल के कह रहे थे भाई मैं तो जो है ना, हम तो 20 साल से 30 साल से कॉलोनी काट रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ है। तकलीफ विधायक जी किसी को नहीं है। तकलीफ ये है कि आप 5 लाख 6 लाख रुपए कमाने वाले आदमी से उसकी 1 साल की कमाई ले लो, और आप उन बेरोजगारों को भी अपनी कॉलोनियों में 5-5% हिस्सा दे दो। और उससे भी नहीं ना, आप अपने बेटे की 5 साल जितनी 24 लाख रुपए कमाई में ही अगर अपनी कॉलोनियों को 5% हिस्सा दे दोगे, तो हंसी के आप जैसों को भी, बेरोजगारों को भी, और हजारों जो जिनको घर खरीदने हैं, जिनको अपने आवास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रहने के लिए घर ही मिल जाएगा। इतना ही अगर मिल जाए तो भी बहुत है। और इसके अलावा जो है ना, जब ये सारी चीजें जब आएगी, और जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनकी जब जांच पड़ताल की, और वो कितने कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, ये सारी चीजें जांच पड़ताल की, तो देखो कोई भी ईमानदारी से काम करने वाला कोई भी आम नागरिक है, उनके अंदर अनेकों अनेकों अनेक संदेह, पर्सन और जितने डाउट हैं वो पैदा होते हैं। आज हम उन्हीं डाउट, उन्हीं पर्सन, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जितना वोट जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी सवाल है, उन्हीं सवालों को लेकर और उन्हीं सवालों के साथ जुड़े हुए आग्रह को लेकर आज हम मीडिया के माध्यम से जनता के सामने हैं। अभी अगर जैसे ये जो विधायक जी ने जो दावा किया, ये बिल्कुल तय है कि वह उन्होंने अपनी परिवार की जो इनकम शो करी है, जो चुनाव आयोग के माध्यम से जनता को बताई है, वो और उनके जो कॉलोनियों के कारोबार चल रहे हैं, वो बिल्कुल असंगत है। उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो आय है, वो बिल्कुल असंगत है, और नजर आती है वो असंगत है। अगर ऐसा है तो हांसी की जनता के मन में अनेकों पर्सन है। जैसे हमने 10% चिन्हित किए हैं, जैसे हरियाणा सरकार की योजना चल रही है अरेरा के माध्यम से, दीनदयाल आवास योजना। भाई क्या ये दीनदयाल आवास योजना पूरी तरह से लूटो दलाल योजना बन चुकी है? क्या अरेरा का, म्यूनिसिपल विभाग का और टाउन प्लानिंग का काम सिर्फ कॉलोनियों के लाइसेंस दे के सो जाना है? और जो इस तरह के जो बिल्डर हैं या जो भू माफिया है, वो अरेरा की कॉलोनियों के साथ लगती जमीनों को भी, अरेरा की कॉलोनियों के साथ लगती जमीनों को भी, अपनी अवैध जमीनों को भी वैध बता कर क्या जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा प्रश्न ये है हरियाणा सरकार से भी, विधायक जी से भी, और जो शीर्ष अधिकारी है उनसे भी, क्या राजनीतिक संरक्षण में हरियाणा सरकार के शीर्ष नेता और अधिकारी इस तरह की परियोजनाओं के धन से अपने निजी टाउनशिप और प्रोजेक्ट को विकसित करने में अन्य जगह भी लिप्त है? हम अकेले बयाना जी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम एक ये आज ज्ञापन दे रहे हैं जिसके माध्यम से हम ये पूरे उसका जो है ना, सिर्फ जांच के लिए, ये नहीं कि हम कोई आरोप का वो करें, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ऐसे आरोप आते हैं तो जांच हो, क्योंकि ये जनता के पर्सन है, और जनता की तरफ से आग्रह लेके हम कंसर्न अथॉरिटियों के पास जाएंगे। चौथा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कोई मात्र 25-50 हजार रुपए की सालाना मासिक आय वाला, यानी साल के करीब 5 हजार रुपए सालाना कमाने वाला, इतनी 5 लाख रुपए कमाने वाला, इतनी जगह, इतने जिलों के अंदर अपनी टाउनशिप टाउनशिप विकसित कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये फार्मूला बेरोजगारों को भी मिल जाना चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या चुनावी शपथ पत्र में आय और संपत्ति का गलत और अपूर्ण ब्यौरा दिया गया है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या विधायक भ्याणा जी के परिवार द्वारा दर्शाई गई सीमित तथा साधारण आय व घोषित आय जो ज्ञात स्रोत है उनसे कहीं ज्यादा है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या संभावित कर चोरी, बेनामी लेन देन और अवैध लेन देन में विधायक जी का परिवार या उसके सहयोगी लिप्त हैं? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या भ्याणा जी के परिवार द्वारा
आसी विधायक के राजनीतिक पद का दुरुपयोग कर कोई आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई क्या सत्ता पक्ष के लोग नई नई कॉलोनी और जो प्लाटों के भाव बढ़ाने और अपने अपने जो नई नई कॉलोनी और प्लाट काट रहे हैं उनके भाव बढ़ाने और उन कॉलोनियों में ग्राहकी बढ़ाने के लिए उनको बेचने के लिए क्या जो शहर की जो अन्य कॉलोनियां हैं या जो शहर की पहले से बची हुई कॉलोनियां हैं क्या उनके निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। तो ये जनता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर ये शंकाएं अगर सच पाई जाती हैं तो मैं दावे के साथ कह सकते हैं हम लोग कि ये सारे अपराध जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, आयकर अधिनियम 1961, बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम 1988 और धन शोधन अधिनियम और जो मौजूदा दंड विधान की जो धाराएं हैं उनके तहत ये गंभीर दंडनीय अपराध है। इसीलिए हम जो सरकार की जो अथॉरिटी है लोकायुक्त से, एनफोर्समेंट डायरेक्टर से, चुनाव आयोग से और जो कंसर्न विभाग हैं उनसे हम आग्रह करते हैं और सिर्फ जो है जनहित और लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए, ये नहीं कि हमारा किसी से कोई वैर भाव है या कुछ और है, सिर्फ लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए हम इन अथॉरिटियों से आग्रह करते हैं विनोद बिहाना और उनके परिवार के जो चुनावी जो दाखिल किए शपथ पत्र हैं और उनकी समस्त जो संपत्ति है उनकी जांच की जाए, उनकी आय के स्रोतों का, आय के विवरणों का और चुनावी शपथ पत्रों का सत्यापन जरूर किया जाए। किसी भी संभावित बेनामी लेन देन पद के दुरुपयोग की जांच की जाए। बिहाना परिवार जी के अरेरा में पंजीकृत, गैर पंजीकृत जितनी भी परियोजनाएं हैं, भूमि जो अभिलेख हैं, कंपनियों फर्मों की संरचना है और जो भी निवेश के स्रोत हैं उनकी जांच की जाए। ये बहुत जरूरी विषय है क्योंकि पूरी झांसी के अंदर ये संशय है तो सरकार के कर्ता धर्ताओं द्वारा भी समय समय पर ये घोषणा करी गई है कि भाई झांसी के अंदर 1800 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और जब झांसी के अंदर कोई भी आदमी घूमता है या हांसी क्षेत्र से निकल के जाता है और सुनता रहा हांसी में 1800 करोड़ की परियोजना चल रही है, कहीं गले से नहीं उतरती। और इसीलिए ये संदेह है कि भाई क्या सरकार की परियोजनाओं के धन से अपनी निजी टाउनशिप विकसित किया जा रहा है, इसलिए ये सारी जांच जरूरी है। और अगर जांच के अंदर अगर कोई नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए और अगर प्रदेश के अंदर अरेरा की या दूसरी जगह भी कॉलोनियां काटने में इस तरह की कोई अनियमितता है तो उसकी भी जांच करवाने के लिए, उसका आग्रह करने के लिए हम ये ज्ञापन आज झांसी के नवनियुक्त उपायुक्त के माध्यम से इन सारी अथॉरिटियों के पास ये ज्ञापन भेजने का काम करेंगे क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ है और हम इस तरह से किसी मुद्दे को जो है ना ये विश्वास नहीं करते कि वह बीच में छोड़ के भाग जाया जाए और उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देश के अंदर इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए अभी यही अथॉरिटी मौजूद है और इन अथॉरिटियों तक हम इस अपराध का बकायदा सारी जो न्यूज के अंदर अब तक जो उपलब्ध जो जानकारी है उसके साथ और जो कॉलोनिया का जो हमें डाटा जो मिल पाया वो इसके साथ संलग्न करके ये हम उपायुक्त के माध्यम से इन सारी जांच एजेंसियों के पास भेजने का आज हम काम करें।